गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जीके का टर्न है आज। कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको चैप्टर 31 बताया था और ग्रैंड मास टेल्स के बारे में बताया था कि जो हमारी दादी और नानी होती हैं उनके पास में कहानियों की खजाना होता है। वो तरह तरह की हमें कहानियाँ, परियों की, भगवान की, तरह तरह की कहानियाँ हमको सुनाती रहती हैं। तो मैंने कुछ कहानियाँ थी यहाँ पे, फेरी टेल्स थी, परियों की कहानियाँ थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको मैंने कल समझाया था। आज का जो चैप्टर है हमारा फैक्ट फन है और 32 चैप्टर है। ठीक है, टॉपिक है फैक्ट फन। फैक्ट फन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सच हैं उनके बारे में बताया गया है। वो यूनिवर्सल है, सब जगह एक सी है। वो चीज़ें कुछ यहाँ पर बताई गई हैं जिनको कि हम आज यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है क्या लिखा हुआ यहाँ पर, पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड अदर फास्ट फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड। बच्चों, आजकल जो है पिज़्ज़ा, बर्गर और अदर जो फास्ट फूड है वो आप सभी को बहुत पसंद है और सभी जानते भी हैं। सभी ने ये फास्ट फूड बहुत खाए भी हैं और आप लोगों को बहुत पसंद भी है। बच्चों को ये देखिए, ये बने हुए हैं फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और चिप्स और तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब फास्ट फूड कहलाती हैं। बच्चों, ये फास्ट फूड खाने में तो टेस्टी लगता है लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी आ जाते हैं नज़र, जो आपके शरीर को धीरे धीरे ख़राब करने लगते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड। हमें बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या जंक फूड खाने को अवॉइड करना चाहिए। जो ये जंक फूड है ना, ये हमारे शरीर को ख़राब करते हैं, अंदर से ना ताकत ख़त्म कर देते हैं और हमारा शरीर मोटा तो दिखेगा, मोटा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर में ताकत नहीं रहती क्योंकि इनसे हमें शरीर को ताकत नहीं मिलती है, सिर्फ ये नुकसान करते हैं। इसीलिए हमको ये फूड अवॉइड करने चाहिए या बहुत ही कम खाने चाहिए। ठीक है ना, इनको जंक फूड भी बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बताया गया है, यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हार्ट, यानी दिल बना हुआ है। इसके बारे में क्या बता रहे हैं, द हार्ट डज नॉट रेस्ट इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, डज नॉट रेस्ट, वो आराम नहीं करता है, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जबकि हम सो रहे होते हैं तब भी। मतलब जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो तब भी काम करता रहता है जब हम सो रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हार्ट में जो है ना ब्लड होता है, ब्लड पंप, जो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, प्योर ब्लड हमारे शरीर पर पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हम भी, इसका मतलब है कि हम भी जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्नेक्स कीप्स देयर आइज ओपन इवन वैन दे आर स्लीपिंग। जो स्नेक है, स्नेक मतलब ये सांप, स्नेक को हम सांप बोलते हैं, ये कीप देयर आइज ओपन, ये अपनी आंखें खुली रखते हैं, इवन वैन दे आर स्लीपिंग, जबकि वो सो रहे होते हैं तब भी। ठीक है, जैसे कि हार्ट काम करता रहता है जब हम सो रहे होते हैं, ऐसे ही जो सांप होता है उसकी आंखें तब भी खुली रहती हैं जब वो सो रहा होता है। जब वो सोता है तब भी अपनी आंखों को खुली रखता है। ठीक है, तो ये एक रोचक बात है ना, फैक्ट है लेकिन ये सच है। अब नेक्स्ट आया, अ वीवर बर्ड इज़ अ स्मॉल बर्ड। अ वीवर बर्ड, वीवर मतलब होता है बुनने वाला, कोई भी चीज़ की बुनाई करने वाला वो वीवर कहलाता है। अ वीवर बर्ड, जो बुनने वाली चिड़िया होती है, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड, यह एक बहुत छोटी सी चिड़िया होती है। इट मेक्स अ वंडरफुल नेस्ट विद स्ट्रॉ। स्ट्रॉ माने वो छोटे छोटे तिनके भूसे होते हैं ना, उससे वो अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाती है, अपना घर बनाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाती है। ये देखिए, ये बना हुआ है, इसको बया भी बोलते हैं हिंदी में, बया। बया का घोंसला आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना, उन्हें पता होगा। जो बया नाम की चिड़िया होती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपना घोंसला बनाती है और आप लोगों में से किसी बच्चों ने देखा भी होगा, कई जगहों पर पेड़ पर
घोंसले लटके रहते हैं, जो लटके हुए रहते हैं वो घोंसले बयाने बनाए हुए होते हैं, वो वीवर बर्ड द्वारा बनाए गए होते हैं घोंसले, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैरट्स आर रिच इन विटामिन ए विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ आइज। ठीक है, ये जो कैरट है, कैरट मीन्स गाजर। बच्चों आजकल तो सर्दियाँ चल रही हैं ना, तरह तरह की सब्जियाँ आ रही हैं मार्केट में, तो गाजर भी इसी सीज़न में आती है, यानी विंटर्स में आती है। आप गाजर से हलवा खाते हो, गाजर का हलवा सभी बच्चों को बहुत पसंद होगा। तो ये गाजर हमारी आइज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इससे हमारी आँखों की रोशनी तेज़ होती है और हमको ये अवश्य खानी चाहिए। डेली आपको गाजर अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। कैरेट ये विटामिन ए से रिच होती है, विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। एंट्स मेक एंट हिल्स ऑफ सॉइल और सैंड। ये देखो, ये एंट है, ये एंट का घर है। एंट के घर को एंट हिल्स बोला जाता है। एंट मीन्स चींटी। जो चींटियाँ होती हैं ना, वो अपना घर ऐसा बना लेती हैं जिन्हें एंट हिल्स बोलते हैं। एंट हिल्स क्यों? क्योंकि हिल्स की तरीके से अपने घर को बना लेती हैं ऊंचा ऊंचा, और वैसे हिंदी में इसको बाम्बी बोलते हैं, ठीक है ना। एंट मेक्स एंट हिल्स ऑफ सॉइल और सैंड। ये मिट्टी और रेत का बनाती हैं, ठीक है। एंड एंट हिल इज़ द होम ऑफ एंट्स। जो ये एंट हिल है वो चींटियों का घर कहलाता है, ओके। नेक्स्ट आगे, बैम्बू इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड। जो बैम्बू मीन्स होता है बांस। ये देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है बांस, इसको हिंदी में बांस बोलते हैं। इज द टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड। ये एक घास होती है जो कि सबसे लंबी घास कहलाई जाती है दुनिया में। बैम्बू जो है एक ग्रास है जो कि सबसे लंबी घास कहलाई जाती है दुनिया में। वीट, राइस, मेज आर ऑल्सो ग्रासेस। और इसके अलावा वीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, मेज यानी मक्का, आर ऑल्सो ग्रासेस, ये भी ग्रासेस के अंदर ही आती हैं। तो बैम्बू टॉलेस्ट है, इन सब में सबसे लंबा है, ओके। आगे, Amazon river is the largest river in the world. Amazon river, Amazon एक रिवर यानी नदी का नाम है जो कि हमारे भारत में नहीं पाई जाती। हमारे भारत में तो गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा इस तरीके की नदियां हैं लेकिन ये जो अमेज़न रिवर है वो हमारे देश की नहीं है। ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। इट इज़ सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका में है अमेज़न रिवर। ये लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी नदी है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में, ठीक है। क्या नाम है इसका? अमेज़न रिवर, ओके। इनको आपको नाम को ध्यान रखना है। आगे है, द माउथ ऑर्गन इज़ द मोस्ट फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अमंग द चिल्ड्रन। माउथ ऑर्गन, बच्चों कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि म्यूज़िकल आप लोगों ने देखे हैं, बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक भी देखा है होगी आपने, हारमोनियम देखा होगा। लेकिन इसके अलावा ये है माउथ ऑर्गन, इस शेप का होता है जो कि हम मुंह से बजाते हैं। मुंह में हवा भर के जब हम उसमें फूंकते हैं इस ऑर्गन में, तो इसमें से बहुत ही अच्छी आवाज़ निकलती है, वो हमको सुनाई देती है और हमको अच्छी लगती है। उसको हम जब बजाते हैं तो वो सुंदर गानों को भी निकालती है जो हमको अच्छे लगते हैं सुनने में। द माउथ ऑर्गन, उसको माउथ ऑर्गन बोलते हैं। और अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हारमोनिका, इसको हम हारमोनिका भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हारमोनिका, ओके। आगे, बेबीज आर बॉर्न विथ 300 बोन्स बट by adulthood they have only 206 bones in their body. Babies यानी बच्चे जन्म लेते हैं 300 हड्डियों के साथ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बेबी, वो कितने हड्डियां होती हैं उनके शरीर में? 300। उनके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। बट जैसे ही वो एडल्टहुड यानी बड़े होते जाते हैं, दे हैव ओनली 206 बोन्स। जब वे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके शरीर में 206 हड्डियां ही रह जाती हैं, ठीक है। जब वो बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तब 300 हड्डियां होती हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो वो हड्डियां 206 रह जाती हैं उनके शरीर में, ओके। नेक्स्ट है, इंडियाज़ हाईएस्ट
गेटवे इज द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी नियर आगरा। इंडियाज हाईएस्ट मतलब ऊंचा, हाई मतलब ऊंचा और हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। जो सबसे ऊंचा गेटवे है, जो दरवाज़ा है, वो है बुलंद दरवाज़ा। उसका क्या नाम है? बुलंद दरवाज़ा। ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नियर आगरा। आगरा आप लोगों को सबको पता ही होगा, हमारे मथुरा से बहुत पास में ही है। तो जो आगरा है वो के पास में फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पर कि बुलंद दरवाज़ा है, जो कि हाईएस्ट सबसे ऊंचा गेटवे है। ओके, दरवाज़ा है। नेक्स्ट है टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाय J.L. बेयर्ड। जो टेलीविज़न है वो किसने खोजा था? किसने उसकी खोज करी थी? J.L. बेयर्ड ने। ठीक है, ये है उनकी फ़ोटो। ये टेलीविज़न जो उन्होंने खोजा था वो इस तरीके का था। फिर धीरे धीरे करके अब टेलीविज़न का भी शेप, साइज सब कुछ चेंज हो गया है। पहले टेबल पे रखने वाले टेलीविज़न आते थे जो बहुत बड़े, बहुत हैवी होते थे। अब तो दीवार पे लटकने वाले भी आ गए हैं जो कि बहुत ही हल्के और बहुत स्लिम और पतले होते हैं। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपने अभी देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यानी सच हैं, सही हैं। ठीक है, आपको ये आज मैंने चैप्टर समझाया और मैं अभी आपको इसकी बुक एक्सरसाइज सेंड करूँगी। आप लोग इसकी बुक एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अगली क्लास में दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।